बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत ही यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और वो रेसिपी है चिकन डोसा नेट रैप की। डोसा इसको इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ही एक बारीक सी रोटी की तरह इसको तैयार किया जाता है और चूँकि इसको नेट की शेप में हम बनाते हैं तो इसलिए इसका नाम डोसा नेट रैप जो है वो रखा गया है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है, लाइट से जो है वो इसका फ्लेवर होता है। खाने में भी ये बहुत हैवी आपको नहीं करती बल्कि बहुत ही लाइट इसलिए है कि ये विदाउट ऑयल ही तैयार की जाती है। तो सबसे पहले हमने इसका एक बैटर तैयार करना है जिससे हमने इसके नेट रैप जो है वो बनाने हैं। एक जग मैंने लिया है जिसके अंदर एक एग मैंने डालकर उसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। यानी एग को इतना आपने बीट करना है कि उसकी जर्दी और जो सफ़ेदी है वो बिल्कुल यकजान हो जाएं। अब इसमें एक खाने का चम्मच भरकर हम लोग कुकिंग ऑयल जो है वो शामिल करेंगे और उसके साथ ही आधी चम्मच नमक की वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद बारी आती है इसके अंदर दूध शामिल करने की। तो दूध जो है वो 1 कप मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ ही लिया है और वो मैंने सारा ही इसी के अंदर डाल दिया है। अब फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि दूध और अंडे भी आपस में यकजान हो जाएं। इसके बाद 2 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं चावल का आटा मिक्स करूँगी और उसको भी अच्छी तरह से हिला लूँगी ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे और वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद जो अगली बारी होगी इसके अंदर डालने की वो होगी कॉर्नफ्लोर की। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि जो एक पाउडर हमने डाला था यानी चावल का आटा वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मैंने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर के भी डाल दिए हैं और जब आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो थोड़ा सा गुठलियाँ सी बन जाएंगी, लेकिन आपने उसको मुसलसल चम्मच के साथ हिलाते रहना है, उसको बीट करते रहना है। तो ये बिल्कुल बीच में मिक्स हो जाएंगी। इसके बाद एक प्याली भरकर हमने इसके अंदर मैदे की शामिल करनी है, लेकिन मैदा एकदम से सारा नहीं डाल देना बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है और साथ साथ उसको मिक्स करते रहना है। अच्छा, मैदे का ये है कि डालने से पहले ही आपने एक दफ़ा इसको छलनी में से छान लेना है। जब आप इसको एक दफ़ा छलनी से छान लेते हैं तो मैदा लाइट वेट हो जाता है, उसमें से एयर जो है वो रिलीज़ हो जाती है और इसकी मिक्सिंग भी आसान हो जाती है और गुठलियाँ भी नहीं बनती हैं। अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा करके मैं इसके अंदर मैदा डालती जा रही हूँ और इसको मिक्स भी करती जा रही हूँ। इसकी मिक्सिंग के दरमियान कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आपको लगता है कि थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ जो हैं वो इसके अंदर रह गई हैं, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप इसको मुसलसल बीट करते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ी बहुत गुठलियाँ बीच में रह भी गई हैं वो भी इसके अंदर हल हो जाएंगी और ये एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाएगी। बस फोकस आपका ये होना चाहिए कि आपने इसकी बीटिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ करनी है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इसकी बीटिंग मैं जग के अंदर ही क्यों कर रही हूँ, तो ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी कि इसके पीछे रीज़न क्या थी। अब आप ये देख रहे हैं कि कैसे हमारा जो पेस्ट है वो तैयार हो गया है और जब मैं इसको ऊपर की तरफ उठा के नीचे गिरा रही हूँ तो एक तार सी बन रही है, तो यही इसकी निशानी है कि आपका जो बैटर है ये बेहतरीन तैयार हो चुका है। ये देखें कि इसकी जो तार है वो टूट नहीं रही है। अब जो जग में डालने का मकसद था वो ये था कि हमने इसका जो नेट तैयार करना है उसके लिए हमने इसको बॉटल में भरना है। बॉटल का जो कैप है उसके अंदर मैंने सुराख कर लिए हैं। तो अब ये सारा बैटर जो है ये हम कीफ की मदद से इस बॉटल के अंदर भर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अपना सारा बैटर जो है वो कीफ की मदद से बोतल के अंदर डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर रेस्ट करवाने की भी जो है वो ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, लेकिन पहले हम इसकी जो जग में से अच्छी तरह इसका जितना भी बैटर है वो सारे का सारा बॉटल के अंदर शामिल कर लेंगे। तो ये इसमें हम लोगों ने डाल दिया है। इसका कैप जो है वो आप लोग देखिएगा कि इसके ऊपर मैंने सुराख किए हुए हैं, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए एक मैंने पैन लिया है जिसमें मैंने 1 खाने का चम्मच जो है वो ऑयल का डाल दिया है। अब हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच लहसुन जो है वो डालेंगे। इसमें अदरक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लहसुन ही हम इसके अंदर डालेंगे। लहसुन को अब हम लोगों ने थोड़ा सा भून लेना है, इतना भूनना है कि लहसुन का जो कलर है वो सुनहरी हो जाए। तो इसकी अपनी एक बड़ी प्यारी खुशबू जो है वो इसमें आ जाती है। अदरक वगैरह इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इस वक्त अब हम इसके अंदर चिकन डालेंगे और चिकन को मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काटा हुआ है, लेकिन उसको डालने से पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि चिकन जो है वो एकदम से हमारी पॉट के साथ चिपक ना जाए। तो ये देखें थोड़ा सा चिकन जो है वो मैंने लिया है, तकरीबन हाफ़ प्याली ही है
और इसको भी मैंने लंबा लंबा काटा हुआ है। अब हम इसको लहसुन के साथ भून लेंगे। थोड़ा सा ही हम इसको जो है वो मिक्स करेंगे, तो आप देखिएगा कि इसका रंग जल्दी से जो है ना वो बदलना शुरू हो गया है, क्योंकि बोनलेस चिकन है तो इसलिए ये अपना रंग बड़ी तेज़ी के साथ चेंज करता है और पक भी बहुत जल्दी जाता है और गलाई भी इसकी बहुत ही आसान होती है। तो थोड़ी देर तक हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि हमारा ये जो चिकन है ये नीचे लगे भी ना, और लहसुन और जो चिकन है वो अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। जैसे ही हमारा चिकन जो है वो थोड़ा सुनहरी हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर वेजिटेबल वगैरह शामिल कर देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो हमने चिकन को तैयार करना है इस तरह से कि वो सुनहरी भी हो जाए और उसकी स्मेल जो है वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। तो चिकन में बाकी सब्जियां डालने से पहले ड्राई मसाले डाल लेते हैं। आधी चम्मच मैंने इसके अंदर नमक की डाली है। 1/4 चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाला है। 1/4 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर वाइट पेपर का डाला है, यानी सफ़ेद मिर्च का डाला है। और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च डाली है। सोया सॉस 1 खाने का चम्मच तकरीबन भर के मैंने वो इसके अंदर डाल दिया है। और चिली सॉस जो है वो भी हम इसके अंदर तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर कर जो है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। तो वैसे ये है कि जो मसाले हैं, मिर्च वगैरह है, ये सब कुछ आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस क्वांटिटी में इसके अंदर डालना है। यहाँ हमने अपने सारे मसाले और सॉसेस वगैरह इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। अब ये देखें, आपने के देख रहे होंगे कि चिकन ने पानी छोड़ दिया है। ये असल में चिकन का पानी भी है और साथ जो सॉसेस हम लोगों ने डाली हैं ये उन्होंने भी थोड़ा सा पानी जो है वो अपना बीच में शामिल किया है। तो इसको हमने थोड़ा सा भूनना है, बस इतना कि ये पानी जो है वो इसका खुश्क हो जाए। तो जैसे इसका पानी थोड़ा हमें खुश्क होता हुआ लगेगा हम इसके अंदर वेजिटेबल डाल देंगे। वेजिटेबल में भी ये है कि सबसे पहले जो वेजिटेबल इसके अंदर हम लोग डालते हैं वो होती है शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो थोड़ी सी सख्त होती है तो उसको भी गलाना ज़रूरी होता है। तो ये देखें, हम मैंने तकरीबन आधी प्याली शिमला मिर्च की, जिनको मैंने लंबा लंबा काटा हुआ है, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। थोड़ी सी हम इसकी भुनाई करेंगे और फिर उसके बाद तेज़ आंच ही हम लोगों ने रखनी है, इसलिए कि अगर हमने इसकी आंच को थोड़ा स्लो रखा तो क्या होगा कि सब्जियां सारी सौगी सी हो जाएंगी, नरम पड़ जाएंगी, तो हमें थोड़ी क्रंची सी ही चाहिए। तो अभी थोड़ा सा हम इसको हिलाएंगे और अब इसके अंदर आधी प्याली गाजरें जो हैं वो भी मैंने बारीक कद्दूकश की हुई हैं, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। तो तीसरी सब्ज़ी जो इसके अंदर जाएगी वो है बंद गोभी की। वो भी तकरीबन आधी प्याली ही मैंने उसको भी कश किया था, मोटा मोटा और लंबा लंबा मैंने उसको कश किया था, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और फिर ज़्यादा टाइम हमें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस समझें कि जल्दी ये तैयार हो जाएंगे। ये हमारी लास्ट वेजिटेबल जो है वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब हम इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। और जो जो बंद गोभी है ना, ये आखिर में इसलिए डालते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पानी जो है रिलीज़ करने वाली वेजिटेबल है। तो अगर आप इसको शुरू में डाल देंगे तो ये बिल्कुल बैठ जाएगी और इसका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। तो इसको जब लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा ही हम इसके अंदर इसको चम्मच चलाएंगे और समझें कि बस हमारी जो वेजिटेबल हैं वो तकरीबन तैयारी के मरहले पर आ गई हैं। तो यहाँ हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और अगली तैयारी करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये करना है कि पैन जो है वो उस पे मैंने बिल्कुल ऑयल नहीं लगाया हुआ। जो बैटर हम लोगों ने तैयार करके रखा था उसको हम लोगों ने इसके ऊपर जैसे मैंने आप देख रहे हैं कि घुमा घुमा कर बॉटल इसके ऊपर डाला है, बस इसी तरह ही करके हमने ये सारा मटेरियल इस पे डाल देना है। बिल्कुल चंद सेकंड के अंदर अंदर ही ये नीचे से पक जाएगा। तो चम्मच के साथ आप हल्का हल्का हिला के देखें देखें तो माशाल्लाह कितना प्यारा जो है ना वो, और कितनी आराम से ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। पैन को मैंने आपके सामने, ये प्रॉपर नॉन स्टिक पैन भी नहीं है, सिर्फ ऑयल लगाकर टिश्यू पेपर के साथ इसको साफ़ कर दिया था। कोई ऑयल इसके अंदर मैंने नहीं डाला है। अब जब हम देख रहे हैं कि इसका रंग नीचे से सफ़ेद हो गया है, इसने अपना बेस को छोड़ दिया है, तो जो हम लोगों ने मटेरियल तैयार किया था उस मटेरियल को इसके सेंटर में हम लोग रखेंगे। और आँच हमने बिल्कुल स्लो पे रखनी है कि इसको जलाना हमारा मकसद नहीं है। दो तरीके इसके होते हैं, एक तो ये कि अगर आपने इसको फ़ौरन सर्व करना है तो आप इसको ज़्यादा रखेंगे, तो यानी कि थोड़ा सुर्ख कर लेंगे। और अगर आपने कुछ देर के बाद इसको यूज़ करना है तो आप ये रैप बनाकर रख लें और दोबारा एंड पर इनको थोड़ा सुर्ख कर लें। चूँकि अफ्तारी में थोड़ा टाइम बाकी था तो मैंने सारे रैप जो है वो बनाकर निकाल लिए हैं। आखिर में क्या होगा, जब मैं सर्व करने लगूंगी तो सबको मैं दोबारा फिर जो है वो पैन में रखूंगी और दोनों साइडों से सुर्ख कर लूँगी। अभी मैंने सफ़ेदी मार ली थे तो नीचे उतार लिए हैं।
ये देखें एक मैं आपके सामने और डोसा तैयार कर रही हूँ। बैटर को मैंने फिर जो है वो बॉटल घुमाकर इसके ऊपर डाल दिया है। जैसे ही इसकी बेस से जो है ये उठना शुरू होगा, मैं इसको टर्न करना और फोल्ड करना शुरू कर दूँगी। सेंटर में मैंने इसके अपना जो मटेरियल बनाया था चिकन और वेजिटेबल का, वो डाला है। और आप ये देखें आपके सामने ही है कि ये रैप बगैर किसी ऑयल के, मैंने एक बार भी इसके अंदर ऑयल नहीं डाला और इनको मैंने रैप करना शुरू कर दिया है। यहाँ फिर वही बात दोबारा दोहराऊंगी कि अगर तो आपने फौरी इसको सर्व करना है तो आपने दोनों साइडों से थोड़ी थोड़ी देर के लिए यानी 2-2 मिनट के लिए इनको गोल्डन सा करना है और फिर उतारना है। लेकिन मैंने चूँकि अभी इसको सर्व नहीं करना, अफ्तारी में थोड़ा टाइम है, तो मैं इनको इसी तरह से ही निकाल लूँगी। बस एहतियात के साथ आपने इसकी साइड चेंज करनी है क्योंकि आपके सामने ये बड़े नाजुक से थ्रेड बने हुए हैं, ये टूट भी सकते हैं। तो बड़ी एहतियात के साथ इसकी आपने साइड जो है वो पलटते रहना है और इनको प्लेट में निकालते रहना है। इसी तरह करते करते हम लोग अपने सारे ही जो डोसा के रैप हैं वो तैयार कर लेंगे। और आखिर में जब ये हमारे सारे तैयार हो जाएंगे तो फिर दोबारा से मैं इसको पैन में डालूंगी ताकि इनको दोनों साइडों से सुनहरी कर सकूं और फिर इसको मैं सर्व कर सकूं। तो ये देखें कि अगर आपको लगे किसी वक्त कि अगर आपका जो वो थ्रेड्स हैं वो थोड़े मोटे रह गए हैं और उनको थोड़ा सेकने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप थोड़ा और टाइम इसके अंदर जो है वो इसको लगा लें। इसी तरह करते करते हमने सारे ही बनाने हैं। देखें एक मैं आपके सामने फिर मज़ीद बनाने लगी हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये वाकई बिल्कुल बगैर ऑयल के तैयार मैंने किए हैं। बॉटल को घुमाकर बैटर मैंने फैला दिया है। बिल्कुल चंद सेकंड के अंदर अंदर ही इसकी जो बेस है वो वाइट हो जाएगी। इसी वक्त मैंने जो हमने अपना मटेरियल तैयार किया था, फिर वो मटेरियल लेना है, उसको इसके बिल्कुल सेंटर में जो है वो आपने फैला लेना है। चम्मच से भी डाल सकते हैं, हाथ से भी डाल सकते हैं। मटेरियल कितना डालना है ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन कम ही डालें इसलिए कि ये बड़े नाजुक से हैं। तो ज़्यादा अगर आप डाल देंगे तो सम टाइम उनके वज़न से ये फट जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा इसमें मटेरियल डालने की ज़रूरत नहीं है। चारों साइडों से आप इनको फ़ोल्ड करते जाएं और बस इसकी फ़ोल्डिंग जो है वो आपने बड़ी एहतियात के साथ करनी है कि ये फ़ोल्ड करते करते हुए भी टूटने का डर होता है। तो हाथ से भी आप बिल्कुल आराम से इनको शेप में लेकर आ सकते हैं। और ये कि जैसे मैंने बताया कि जो हीट है वो बहुत ही लो पर है, तो बड़ा आराम से आप इसको जो है वो साइड चेंज कर सकते हैं। तो आप देखें कि अभी ये बहुत गोल्डन नहीं हुए तो मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है। अब क्या होगा कि प्लेट में निकालने के बाद जैसे ही इसको सर्व करने का वक्त आएगा तो मैं इनको दोबारा से दोनों साइडों से सुर्ख करने के लिए दोबारा फिर से अपने पैन में डालना शुरू करूँगी। तो ये देखें पैन में मैंने इनको डालना शुरू कर दिया है। पहले ये मैंने 2 ही इसमें डाले हैं, इनको पहले मैं अच्छी तरीके से जो है ना वो सुर्ख कर लूँगी। इसके बाद बाकी सारे जो रैप हैं उनको भी मैं डाल लूँगी। अब ये दोनों रैप जो है वो तकरीबन तैयार हैं, तो इनको पहले मैं निकालती हूँ प्लेट में। इसके बाद बाकी सारे जो रैप मैंने बनाए थे वो सारे ही मैंने पैन में डाल दिए हैं। अब बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये बड़े नाजुक से होते हैं, ये तो बिल्कुल हाथ लगाने से ही टूट जाते हैं। तो आपने इनको पैन में डालकर दोनों साइडों से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और ये देखें हमारे रैप जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। इतने मज़े के लाइट वेट से ये तैयार होते हैं, बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़े के ये रैप हैं। तो इनको डोसा रैप इसलिए कहा जाता है कि डोसा की भी जो रोटी होती है वो बहुत ही बारीक होती है। आप चाहें तो इसको डोसा की शेप में बिल्कुल प्लेन रोटी की तरह भी बना सकते हैं, और जैसे मैंने इनको बनाया कि थोड़ी नेट की शेप में, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। मुझे यकीन है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी बहुत अच्छी बनेगी।